हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कल मैंने एक क्लास ली थी बच्चों की 80-20 प्रिंसिपल, पेरेटो प्रिंसिपल के ऊपर। और क्या होता है ना, मैंने जितनी भी होम स्कूलिंग क्लास ली है या जितने भी मैंने वीडियो बनाए किसी भी टॉपिक पे, मैं उन वीडियो पे उस पर्टिकुलर चीज़ की जो नॉलेज दे पाया हूँ या जो भी चीज़ आपको समझा पाया हूँ वो 10-20% ही था। वो वीडियो ख़त्म होने के बाद मुझे लगता है कि यार मैंने बहुत सारी बातें उसमें नहीं बताई, और वो बहुत सारी बातें बताने जाऊं तो 6 घंटे का वीडियो हो जाएगा। पर जनरली मैं इसको एज ए यूट्यूबर नहीं लेता हूँ। मैं अपने आप को यूट्यूबर मानने को भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो होता है ना, यूट्यूबर की भी बैठे पॉइंट नोट किया, कागज पे लिखा पॉइंट 1 ये, पॉइंट 1 2 ये, पॉइंट 3 पॉइंट 4, ऐसे नहीं। मैं तो जनरली, जैसे आप मुझे संजय जी ने कहा, वो सब एज ए सब्सक्राइबर वो मुझसे मिले थे, पर अभी मेरे बड़े भाई की तरह, मतलब हम अच्छी बातचीत होती है हमारे बीच में। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, और मैं जब आपसे मिला था तो 3-4 घंटे बैठ के हमने बात करी थी, तो मुझे कह रहा, वीडियो देखते टाइम उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे उसी तरीके से बात करता हूँ। पर यूट्यूब के नियम के हिसाब से ये गलत है। मतलब यूट्यूब का जो एसओपी भी नहीं कहेंगे, मतलब जो पैटर्न है कि बैठो, पहले पूरे बाल बाल बना के, पीछे अच्छा स्टूडियो फ्रेम होना चाहिए, स्क्रिप्ट पूरी तैयार होनी चाहिए, और शॉर्ट में वीडियो बनाओ, शॉर्ट में मतलब 10-12 मिनट में खत्म कर दो। 12 घंटे की बात को आप 12 मिनट में कैसे खत्म करोगे? क्यों चीटिंग करते हो अपने व्यूअर्स के साथ? ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5, अरे उसको बताओ ना कि आपका अनुभव क्या। मैं एक तो चीज़ आप ये बिलीव करोगे, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है उनमें से एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जिसको मैंने अपने ऊपर अप्लाई ना किया हो। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे बतानी है आपको, पर वो क्योंकि मैंने अपने ऊपर नहीं आजमाई है, इसलिए मैं वो उसके ऊपर बात ही नहीं करता हूँ। क्योंकि ये सारे मेरे अपने अनुभव हैं, गलत भी हो सकते हैं, मुझे, मैं ये कभी गारंटी नहीं देता कि मेरे जो बातें हैं वो सही हो। अभी तक मेरे लिए सही है। जिस दिन इसके बाद सही कंटेंट आएगा ना, तो आप ही मेरा वीडियो देखोगे और मैं ये बोलूंगा कि यार मैंने जो 6 महीने पहले एक वीडियो में आपको एक बात बोली थी वो गलत थी, पहले मैं ऐसा सोचता था, पर मुझे अभी नई इन्फॉर्मेशन मिली है, ये है अभी की। ठीक है। तो पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको बताया, उसको आप सीरियसली लेना, जो मैंने कल वीडियो बनाया था होम स्कूलिंग के तहत, कि जो 20% है ना, अगर आपने उस पर फोकस कर लिया तो समझ लो आपकी 80% एनर्जी बच गई। पर 20% रिजल्ट अभी छूट गया ना आपका, क्योंकि 20% पे फोकस करने पे आपको 80% ही रिजल्ट मिलेगा, तो 20% अभी कम रह गया। अगर आपने 20 को 40 कर दिया तो वो 80 का रिजल्ट 160 हो जाएगा, क्योंकि 80-20 प्रिंसिपल है। तो जैसे मान लो कोई रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको बायस होकर अध्ययन मत करो। अब कभी भी अगर किसी के भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी की, भाई भाई की, दोस्तों की, किसी भी तरह की अगर आपस में मतभेद चल रहे हैं, और वो व्यक्ति ऐसा है कि जिसके जाने से आपको दुख होता है और आपका मन करता है कि वो आपके साथ रहे, आपकी दोस्ती अच्छी बनी रहे, तो पहले तो आपको ये करना है कि उसके बारे में हर किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके जैसे ही तो हैं। या अगर आप थोड़े अच्छे हो तो वो स्लेव मेंटेलिटी के हैं, वो लास्ट मैन मेंटेलिटी के हैं। आप उनके साथ जिक्र करोगे, एक तो वो आपको, पहली बात तो उनके पास ऐसा क्या एक्सपीरियंस है, कहाँ, मतलब उनके पास क्या ऐसा उन्होंने प्रोसेस सीखा है, क्या उनके पास ऐसे तजुर्बे हैं कि वो आपको इस बारे में एक बेहतर सलाह दे सकते हैं। पहली बात तो ये, जिनके खुद के रिश्ते खराब हो रहे हैं आप उन्हीं के पास सलाह मांगने जा रहे हो, आपके जैसे ही लोग हैं। तो एक तो कभी भी अगर रिश्ते खराब हो तो कभी भी उसके बारे में इधर उधर दोस्तों से, माँ से बात हो, ये बेकार की बातें छोड़ दो कि बात करने से मन हल्का होता है। अरे मन हल्का, बेवकूफ के आगे बात करोगे, मन तो हल्का कर लोगे, फिर वो आपको बेवकूफी भरी सलाह दे देगा, वो सलाह आपके दिमाग में आएगी, आप मालूम पड़ा आपका और बेड़ा गर्क हो गया, गए थे मन हल्का करने और मन भारी करके आ गए। बात नहीं करनी। अब क्या करे, बात नहीं करेगी तो अंदर ही अंदर घुटे नहीं। अब आप 80-20 प्रिंसिपल जानते हो, आप आराम से बैठो, पहले तो आत्मंथन करो। आत्मंथन का पहला नियम होता है कि मैं अपने अंदर ही कारण ढूंढूंगा। मतलब मान लो 2 लोगों की लड़ाई हो रखी है, पति पत्नी है, दोस्त है, कोई भी है, 2 पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, और एक पार्टनर अब आत्मंथन करना चाहता है। तो वो आत्मंथन में ये नियम नहीं है कि उसने ये किया था तब मैंने उसको ये किया, पहले उसने किया था बाद में मैंने किया, वो अगर ये नहीं करता तो मैं भी ये नहीं करता, नहीं। इसमें सिर्फ आत्मंथन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म का मतलब सेल्फ। तो आपकी बात हो रही है, आप अपनी बात अपने आप से कर रहे हो, तो इसमें दूसरा कैसे एंटर कर सकता है? तो आपको ये सोचना है कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या किए बगैर
या क्या क्या आप नहीं करते तो ये परिस्थितियां कुछ और बेहतर हो सकती थी। ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। पर अब आती है बात 80-20 प्रिंसिपल की। तो आप आराम से बैठो, पहले तो सेल्फ रियलाइजेशन करो कि हाँ यार, अगर मैं यहाँ पे उसको ये 10 बातें ना बोल के 4 बात बोलता तो परिस्थिति कुछ बेहतर होती। वो 6 बात नहीं बोलनी चाहिए। कहते ना, दुश्मनी करनी है जम के करो, जम के दुश्मनी करो, प्योर शुद्धता के साथ करो, पर उस हद तक आगे बढ़ना कि कल को कभी नजरें मिले तो शर्मिंदगी ना हो। ये एक शेर है, पर मैं शेर के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन सब चीजों में। तो दूसरी बात, 80-20 प्रिंसिपल होने का आपको करना क्या है, आपको उन 20% कारणों को खोजना है जिन कारणों से भाई की भाई से, पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, 2 बहनों में, 2 पार्टनर्स में, दोस्तों में दिक्कत हो रही है। वो 20% को खोज निकालो कि क्या है वो रीजन जिससे हमारे बीच में, मतलब क्या वो मुद्दे हैं 20% जिनकी वजह से 80% हमारे बीच में बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, तनाव होता है। और उस 20% पे आप अपना फोकस बढ़ाओ, उस 20% पे आप अपने आप को नियंत्रित करने की कोशिश करो, या अगर दूसरे के अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश करने तो उसको पूरे को सुधारने की जरूरत क्या है। अगर आप मान लो कोई माँ बाप है और वो अपने बच्चे पे वर्क करना चाहते हैं कि उसको सही गाइडेंस देने के लिए, तो 100% पे मेहनत क्यों कर रहे हो, बिना मतलब उसको हर जगह पे क्यों परेशान कर रहे हो। उसके उस 20% पे फोकस करो ना, जहां से वो 80% भटक रहा है। थोड़ी बहुत लचीलापन तो आपको रखना ही पड़ेगा, और पहले आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, पहले आपको हाँ बुलवाना पड़ेगा। 5 बार हाँ बुलवाओगे, उसका विश्वास जीतोगे, तब जाकर के वो आपकी बात को मानेगा। हम कहते हैं नहीं नहीं यहाँ तुम गलत हो, तुम ये गलत हो, वो गलत हो। वो कहेगा यार जब तुम मुझे ही सारा गलत बता रहे हो, मतलब मेरे तुम्हारे विचार नहीं मिलते। तो एक तो ये चीज। दूसरा, मैंने जो बात बोली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको आसपास के लोगों से बात नहीं करनी पड़ेगी। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं वो 3 बार हंसने वाले लोग हैं, हो सकता है आप भी उनमें से हो, तो वो आपको क्या सलाह देंगे जो खुद 3 बार हंसता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोचो इसको, लोगों के घर क्यों बर्बाद होते हैं, क्यों उनके कलेश जिंदगी भर चलते हैं। वो जादू टोना भी कर लेते हैं, संत महात्माओं के पास भी चले जाते हैं, सब कुछ, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाके उसको फीस दे करके उसे सलाह नहीं लेते हैं। जिसने प्रॉपर इसमें पढ़ाई करी है, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा है, उसके पास नहीं जाते। बहन का पति से नहीं बन रहा है, वो अपनी बहन के पास जाएगी रोने रोने, अपनी माँ के पास जाएगी रोने रोने। किसी की पत्नी उसको दुखी कर रही है, वो जाके दोस्तों से बात करेगा। वो दोस्तों की खुद की पत्नियों ने सुबह उनको बेलन से पीटा होता है, वो क्या उसको सलाह देंगे। या वो पत्नी की पति को परेशान कर रहा है, वो दूसरी से जाके बात करेगी, उसका पति खुद उसको रोज बेल्टों से पीटता है, उसके खुद के घर में कलेश हो रहा है। शादी के टाइम पे नहीं देखा, लड़की को वो रिश्तेदार सलाह देते हैं जिनके खुद के घर में जिंदगी भर सास बहू के कलेश चलते रहे। तो ये जो मैं बातें करता हूँ आपसे ना, एनवायरनमेंट और ये और लटर पटर जो भी बोलता हूँ, सोचो ये बात मैं दिल्ली के अंदर अपने फ्लैट में बैठ के कर रहा होता। आपको कोई खुद तो यहाँ रह रहा है। मैं दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी को, जिसको मैं अक्लमंद मानता हूँ, बहुत अक्लमंद है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बहुत समझदार है, अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि वो एनवायरनमेंट की बात कर रहा है और खुद रह रहा है कंक्रीट के जंगल में, तो मैं कहूँगा कि यार उसकी अक्लमंदी में मैं 20% कमी कर लूँगा। क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, आप खुद क्या कर पा रहे हो। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि आपको जीवन में मेटेरियलिस्टिक में नियंत्रण पाना है, खत्म नहीं करना, खत्म तो कर भी नहीं सकते। अगर कोई सन्यासी जंगल के अंदर रहता है, हम कहते हैं देखो उसने तो संसार त्याग दिया, नहीं त्यागा, क्योंकि उसने एक शॉल लपेट रखी है किसी भी रंग की। वो शॉल भी मेटेरियलिस्टिक है, पैसा दे के आई है या फ्री में भी आई है, तो किसी ने उसको बनाने के लिए पैसा खर्च किया है या एफर्ट किया है। तो आप भौतिक इस धरती पे जन्म लेने के बाद आप मेटेरियलिस्टिक चीजों को खत्म नहीं कर सकते, नियंत्रित कर सकते हो। महावीर जी की लास्ट स्टेटमेंट थी कि मैंने अपने जीवन में इस संसार के सारे मेटेरियलिस्टिक चीजों को त्यागा, कि मैं अपने आप को उसी लेवल पे, उसी फॉर्म में रखूंगा जिस फॉर्म में मेरा जन्म हुआ, वैसे ही अपने आप को अलविदा कहूंगा। अपने अंदर कुछ भी बाहरी ऐड नहीं होने दूंगा। पर महावीर जी ने अपने अंतिम समय में ये कहा कि पर मैं अपनी आयु बढ़ने से नहीं रोक पाया, ऐड होने से। मैं अपने जीवन के हर दिन के नए तजुर्बे को ऐड होने से नहीं रोक पाया। मतलब मैं चाहता था कि मैं उसी फॉर्म में रहूं, पर मैं रोज सीख रहा था, ऑटोमेटिकली सीख रहा था, ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर रहा था, ऑटोमेटिकली मेरी स्किन रोज बदल रही थी। तो आप मेटेरियलिस्टिक को खत्म नहीं कर सकते, केवल नियंत्रित कर सकते हो। मैंने कभी नहीं बोला मेरे हाथ में ये रिमोट है तो ये भी पैसों का है,
ये पौधों में मैं अभी वामी कंपोस्ट बनाऊंगा, तो मुझे संजय जी ने उसके लिए कपड़ा भेजा है जिसपे वो खाद बनती है, तो वो कपड़ा भी पैसों का आया है। उसमें जो केचुए डलेंगे खाद को बनाने के लिए, वो केचुए भी बाई करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें। तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लोग बोलते हैं अरे तुम प्रदूषण के नाम पे दिल्ली को छोड़ के आ गए। प्रदूषण एक कारण था 10 में से या 15 में से, जो भी, मतलब बहुत सारे कारणों में से पॉल्यूशन एक रीजन था। तो गोवा में पॉल्यूशन नहीं, मैंने कब बोला कि गोवा में पॉल्यूशन नहीं है? पर आप चुनोगे ना। अब अगर आपकी बात मान ली जाए तो फिर तो आदमी 1 सिगरेट पिए 100 सिगरेट पिए, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि वो कहेगा कि यार 1 में भी निकोटीन है, 100 में भी निकोटीन है, मैं 100 ही पी लेता हूँ। आप चाहोगे ना कि कम से कम करें। तो आप अपने आसपास के लोगों से अपने जीवन के मुद्दों पे बात करना बंद करो, विशेषज्ञ से बात करो। अगर आपके ग्रुप में, आपके रिश्तेदारी में, आपके माँ बाप में इतना दम है, उनमें से कोई एक है व्यक्ति जिसको रिश्ते संभालना आता है, जिसके रिजल्ट आप जानते हो कि हाँ इसने इसको बेहतर किया है, आप तो उससे बात करो। आप गाड़ी चलाना किससे सीखोगे? जिसको खुद गाड़ी चलाना आता है। जिसको खुद गाड़ी चलाना आता है उसी से तो गाड़ी चलाना सीखोगे। तो आपको वही करना है। ये नहीं कि कहीं पे भी गए, मुंह खोला, बक से बक दिया, फिर उसने अपना मुंह खोला, उसने आपको बक दिया, और राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।